चुप रहे। गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू महाकाल ट्यूटोरियल। दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम ग्वालियर। तो हैप्पी धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हैं और हैप्पी दिवाली फ्रॉम द फैमिली ऑफ महाकाल ट्यूटोरियल। महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली भी मनाइए और साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए। तो आज हम धनतेरस के दिन जो है आपके लिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो वही शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मतलब कि मैं दो कन्वर्जन बताऊंगा आपको। पहला डेसिमल से मुझे रेशनल में कन्वर्ट करना है, या यूं कहो सॉरी, पहला रेसिमल से डेसिमल, फिर डेसिमल से रेशनल। तो पहले कौन कौन से पढ़ेंगे आज मैं टॉपिक्स कौन कौन से, मेरे नंबर सिस्टम ही चल रहा था। तो कन्वर्जन कौन से हैं, रेशनल नंबर से डेसिमल और डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर से। ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ये दो में मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखिए, रेशनल नंबर से मुझे क्या करना है, डेसिमल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, प्रीवियस वीडियो देखिए और समझिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ आइए, अगर आता है तो शुरू करते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, PYQ के फॉर्म में होते हैं। इन्हीं को मैं फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ। अब मुझे इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो पॉइंट के फॉर्म में, जैसे कि A.B, तो ये डेसिमल नंबर्स है, या यूँ कहूँ A.B। तो PYQ को मैंने कन्वर्ट किया A.B में। तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लिया, क्या आ गया 7/2। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 3.5 आएगा। तो इसको कन्वर्जन के स्टेप्स क्या हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे डिवाइड करना है। अगर आपको डिवाइड आता है तो कर लोगे, और नहीं आता है तो आज हम डिवाइड भी सीख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो डिवाइड भी सीख लेंगे आज। ठीक, तो क्या करना है, मुझे 7 को 2 से डिवाइड करना है। तो इसको लिख सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। जिस वैल्यू को डिवाइड करना है उसको अंदर रखते हैं। तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर रखी जाती है और डिनोमिनेटर वाली बाहर रखी, यानी कि नीचे वाली से ऊपर वाली को डिवाइड करना होता है हमेशा। ये ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि बड़ी वाली को अंदर रखेंगे छोटी को बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाली अंदर रहती है, यानी न्यूमिनेटर रहेगा अंदर और डिनोमिनेटर रहेगा बाहर। अब मुझे क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो क्या डिवाइड होने वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। बड़ी है, इस समय तो बड़ी है। तो फिर मुझे चेक करना है कि क्या ये उस वैल्यू के टेबल में आती है नहीं, उससे डिवाइड होती है या नहीं होती। तो परफेक्टली तो 7 डिवाइड नहीं होता, लेकिन इससे पहले तो डिवाइड होता होगा। 7 से पहले कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आती होगी जो 2 के टेबल में आता हो, या यूं कहूँ जो 2 से डिवाइड होता हो। तो 7 से पहले क्या होगा, तो 6 आता है। तो 2 3 टाइम्स 6, यानी कि 2 3 जा 6 होता है। तो वही लिखूंगा 2 3 जा 6, 3 लिखा और जस्ट नीचे उसके 6, 2 3 जा 6। अब क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो 7 में से जैसे ही 6 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। अब चेक करना है क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता, और उससे छोटा भी है, 2 से छोटा है। तो जैसे ही छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पर, जिस वैल्यू से डिवाइड उससे छोटी आते ही मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। जैसे ही मैं एक पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाते नीचे जो रिमाइंडर है उसमें 10 का इंटू कर दूंगा, या यूं कहूँ कि यहाँ के इसके पीछे एक 0 और लगा दूंगा। तो मैंने 10 का इंटू करो या फिर एक 0 और लगा दो। तो 0 लगा दिया। अब ये चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू बनी हुई है 10, वो 2 के टेबल में आ रही है या नहीं आ रही। तो हाँ आ रही है। तो 2 5 टाइम्स 10 होता है, या यूँ कहूँ 2 5 जा 10 होता है। तो 2 5 जा मैंने जैसे 10 लिखा, 2 5 टाइम्स और 10 लिखा। अब मुझे फिर से वही स्टेप सब्ट्रैक्ट करना था। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करते ही 0, तो रिमाइंडर मेरा 0 होगा। तो यानी परफेक्टली ये डिवाइड हो चुका है और कन्वर्ट भी हो गया। तो 7/2 को मैंने कन्वर्ट करके क्या बना लिया, 3.5। देखो बन गया कि नहीं बन गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लिया मैंने 22 डिवाइडेड बाई 5। अब मुझे इसका क्या करना है, 22 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। फिर से चेक करूंगा कि क्या ये वैल्यू 5 से बड़ी है छोटी है। तो बड़ी है, तो मुझे अभी पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। अगर छोटी होती तो शुरुआत ही मेरी पॉइंट से होती, बड़ी है तो मैं नहीं लगा सकता। अब ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 5 की टेबल में आ रही है, तो नहीं आ रही। इससे पहले कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है। इससे पहले वो आता है 5 4 जा, या 4 टाइम्स 20 आता है। तो वही मैंने लगाया 5 4 जा और लिखते हैं यहाँ पर 20। अब क्या नेक्स्ट स्टेप है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2। अब देखो ये 5 से छोटी वैल्यू आ गई। जैसे ही छोटी आई मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर 10 का इंटू करूंगा, या फिर यूँ कहूँ यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा। तो 0 लगा दिया। अब फिर चेक करना है कि 5 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 5 4 टाइम्स 20,
और ये 0 से 0 हो गया, माइनस करने पे परफेक्ट डिवाइड हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ 22 डिवाइडेड 5 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा कन्वर्ट होके आएगा 4.4। तो ये कन्वर्जन हो गया रेशनल नंबर से डेसिमल नंबर। था इजी, बिल्कुल इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में क्या दिखता है हमें, आई थिंक क्वेश्चन ही होंगे, कन्वर्जन ही है। हाँ, अब मुझे डिवाइड करना है 1/3 को। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे, क्या बोला था मैंने कि जिस ऊपर जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू उसको अंदर रखते हैं, यानी कि 3 को डिवाइड करूंगा मैं 1 से। तो मैंने डिवाइड किया 3 को 1 से, ठीक। अब ये देखो पहले ही 3 से छोटी वैल्यू आ गई। अब मुझे शुरुआती पॉइंट से रखनी पड़ेगी, तो पॉइंट से पहले मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 0 पॉइंट, सिर्फ 0 पॉइंट लगा। अब पॉइंट लगाते क्या करते थे, यहां पर एक 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर यूं कहूं 10 एक 0 रख दिया जाएगा, तो 0 रख दिया। अब फिर से चेक करना है कि क्या 3 के टेबल में 10 आ रहा है, नहीं आता। इससे पहले 9 आता है, 3 टाइम्स 9 आता है, तो वही मैंने किया। तो 3 टाइम्स 9 किया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, फिर कम वैल्यू आ गई। अब मुझे फिर से वही करना, एक बार पॉइंट रख गया, अब दोबारा मुझे पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से एक 0 रखूंगा, फिर 3, फिर 9, फिर माइनस किया, फिर 1, फिर 1। ये देख रहे हो आप, रिपीटेशन चल रहा है, 10 9 10 9 10 9 10 9। क्या इसका लिमिट है, कहीं खत्म होगी क्या? तो ये चीज खत्म ही नहीं हो रही। तो देखो ये पॉइंट ये चलता ही चला जाएगा। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलूं, 3 3 3। अब इसके बाद डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो है रिकरिंग बन चुका है डेसिमल, जो मैं पढ़ा चुका हूं इससे पहले। तो रिकरिंग डेसिमल बन चुका है, तो ये जो है नॉन, ये रुकेगा ही नहीं, और रिकरिंग बन चुका है, यानी रिपीट होती जा रही वैल्यू। हो रही है कि नहीं बोल रही? देखो रिपीट हो रही। इसको मैं कैसे लिख सकता था, पहले ही बताया हुआ है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दूं, तो मैं इसको लिख सकता था। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं लिखूंगा 0.3 का बार, ऐसे बनेगा। 0.3 का बार बन जाएगा, 0 पॉइंट का रिपीट था, जो वैल्यू रिपीट है उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखो क्या चीज देखी कि हमें दूसरे तरीके का डेसिमल मिल गया। कौन सा मिल गया? रिकरिंग वाले मिल गए, जो रिपीट हो रही है वैल्यू, ठीक है। और ना ही ये देखो टर्मिनेटिंग हो रही है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ये 3 है जो है बंद भी नहीं हो रहा और वैल्यू भी हमारी रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला डेसिमल बन गया ना मेरा। अब देखते हैं, इसको मिटा तो दें पहले, ठीक है। अब क्या करना था, डेसिमल नंबर से मुझे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक। तो पहले सिंपल डेसिमल्स की बात करूंगा, फिर उसके बाद दूसरे के लिए। पहला क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर। चलो नॉन रिकरिंग वाले ना दे दिए गए, तो देखते हैं कौन कौन से नॉन रिकरिंग वाले जो सिंपल होते हैं, यानी कि जो रिपीट, सॉरी यार, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में 0.3 कहाँ से आ गया। चलो देखते हैं, तो रिपीट हो रहा है 0.3, क्या 0.41, 0.23, ठीक। अब जो नॉन रिकरिंग वाले कौन से हैं, जो रिपीट नहीं होते, या यूं कहूं सिंपल वाले डेसिमल्स। अब मुझे कन्वर्ट करना है इनको, तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल ये मान के चलो, अगर मैं सिंपल बात करूं कि अगर कोई वैल्यू दी गई है रेशनल नंबर, ये देखो मैंने बताया हुआ था ये सब रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। अगर बोलूं तो कैसे, वैसे तो डेसिमल है बोला जाए तो, इसके नीचे मैं चाहूं तो डिवाइड में मैं 1 लगा सकता हूं हर एक में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ रहा ना अपन। तो हर एक में 1 बाई डिफॉल्ट पहले से ही होता है, 1 का मैं डिवाइड किसी से करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 1। अब मुझे करना क्या है कि ये पॉइंट जैसे ही मुझे हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाना है, हटाते ही मेरे पास नीचे जो वैल्यू है उसके साथ पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आए उतने 10 का इंटू कर देना है। जैसे 1 है, इसके बाद कितने डिजिट्स आए हैं, सिर्फ एक डिजिट आया है, तो मुझे क्या करना है, 10 का इंटू करना है। या यूं कहूं कि इसका 1 के साथ 10 का इंटू करोगे तो सीधे 10 ही आना पड़ेगा। तो जितने पॉइंट हैं, सॉरी, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने मुझे यहां पर 1 के साथ 0 लगा देना है, या यूं कहूंगी 10 की पावर लगा देना। अगर 1 डिजिट है तो 10 की पावर 1, और यहां पर देखो 2 डिजिट थे तो मैं इसको लिख सकता था 41, और यहां पर 10 की पावर 2, यानी 10 इंटू 10 करूंगा तो 100, तो 100 होगा। या यूं कहूं कि पॉइंट हटाने के बाद डेसिमल के बाद
जितने भी डिजिट थे उतने जीरो लगा दियो, तो मैंने 2 डिजिट थे तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। सेम यहाँ पर भी वही करना है, 2 3 1 सेम वही रखो, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, 2 डिजिट से, तो मैंने 1 और 2 डिजिट्स और 2 जीरो और लगा दिए। ठीक है, सिंपल हो गया कन्वर्ट। अब यहाँ तक कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे देखना है कि अगर क्या ये जो मेरे रेशनल नंबर्स आए हैं वो क्या अभी डिवाइड हो रहे हैं, क्या देखो आपस में डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड हो रहे होते तो हम इसको और डिवाइड कर सकते, तो ये प्रॉपर बन जाते। अभी जो है इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो फंक्शन हमारा यहीं खत्म, तो हमारा ये कन्वर्ट हो गए किससे, डेसिमल से, किसमें हो गए, रेशनल नंबर से, या फिर यूं कहूं डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये कन्वर्ट होता है डेसिमल से फ्रैक्शन का। तो ईजी है, कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने नीचे जीरो लगा दो, 1 के साथ 1 के पीछे, या फिर ये बोलूं उसी चीज को कि जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 10 की पावर लगानी है। तो यहाँ पर 2 डिजिट तो 10 की पावर 2 100, 3 डिजिट होते हैं तो 10 की पावर 3 1000। तो वही चीज़ है, कुछ भी समझ लो जिस तरीके से आपको समझना है, जो इजी लगे वो कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या था मेरे पास, वही क्वेश्चंस है समझाने के लिए। देखो फिर से वही, कुछ नहीं, इजी है, तुरंत तुरंत कर देते। 2 5 पॉइंट हटाया तो 10। अब ये देखो, अब ये डिवाइड हो रहे हैं ना, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 5 जा 5 2 जा, तो ये कन्वर्ट हो गए 5/2, तो 2.5 को लिख सकता हूं मैं 5/2। सेम इसी तरीके से यहां पर भी करूंगा, तो 2 4 0 पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो मैं 200 कर दूंगा। अब मुझे कैंसिल करना है ये, अब ये किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की, तो 12/5, तो ये कन्वर्ट हो गया 12/5। ठीक है, और ये भी कन्वर्ट करना है सेम इसी तरीके से, 5 0 5 0। अब पॉइंट के बाद कितने मेरे पास नंबर आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, अब ये 5 से कटे आएगा, 5 0 1 और 5 से 20। ठीक, हो गए कन्वर्ट। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझा दिया, आप तुरंत कर लोगे। ये चीज़ मुझे नहीं लगता एग्जाम में आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट तो एग्जाम में नहीं आने वाली है। ये आएगा कन्वर्जन, और इसके साथ इस हो सकता है इनका एडिशन पूछा जाए, सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, तो वो तो आपको आनी चाहिए यार, और नहीं आते तो आगे वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिकरिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर। अब आई ना धांसू चीज, इसको समझने में मजा आएगा। तो रिकरिंग डेसिमल से रेशनल नंबर, अब मुझे क्या करना है, रिकरिंग से रेशनल में कन्वर्ट करना है। रिकरिंग कौन से थे, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट थी वो रिपीट होती रहती थी, तो वही रिकरिंग करेंगे। जो अभी आया था ना 0.3333, या यूं कहो 0.3 का बार। तो इसमें भी 3 टाइप्स हैं, टाइप कुछ नहीं है, 3 तरीके समझाने की कोशिश करी गई है, जैसे इजी से लेके थोड़ा हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार समझ में आ गए तो मुझे नहीं लगता भूलोगे। तो मुझे क्या कन्वर्ट करना है, 0.3333, या फिर 0.3 को किस में कन्वर्ट करना है, 0.3 बार को किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो पढ़ा रहा हूं मुझे बेसिक मेथड है। ठीक है, जो आपको एकेडमिक्स में काम में आएगा, तो ये सीखिए, फिर इसके बाद शॉर्ट भी समझाएं। ठीक है, तो बेसिक मेथड पर चलते हैं। तो शुरू करते हैं रिकरिंग डेसिमल का टाइप फर्स्ट का बेसिक मेथड। ठीक, तो क्या है 0.33, तो मैं मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट। ठीक, अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मुझे क्या करना है कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जितनी, ध्यान रखना, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो कौन सी डिजिट, सिर्फ एक ही डिजिट तो बार बार रिपीट हो रही है, 3 जो है, उतने 10 के मल्टीपल मुझे इंटू कर देना है। तो 10 का मल्टीपल 10 इंटू 1, तो 10 का इंटू करना है मुझे इसमें। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 10 इंटू एक्स 10x, और 0.3 का 10 से 0.33 का 10 से इंटू करूंगा तो 3 एक इधर आ जाएगा, और 3.33333 ये बन जाएगा। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा अलग कर रहे हैं, तो इसको मैं लिखता हूं 3 प्लस में 0.33333। देखो अब ये 0.33, देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू ही तो है, 0.33 है, तो मैं लिख सकता हूं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है। ठीक है, x की वैल्यू।
अब मैं x को इधर कन्वर्ट करूंगा यानी शिफ्ट करूंगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो मेरा 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लीनियर की जरूरत पड़ गई, ये लीनियर इक्वेशंस बन गई है। हो सकता है जो बिल्कुल शुरू से बच्चा पढ़ रहा है उसको अभी लीनियर नहीं आता हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ उसको लीनियर के बिना नहीं बन पाएगी, तो वो भी टेंशन ना ले, आगे इसके मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें आपको लीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम बेसिक से करते हैं, तो बाद में हम लीनियर से करेंगे। तो ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले लीजिए, ठीक है। तो ये आई होप समझ गए होंगे आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, पहले देख लें जगह बचती है तो। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये वही है रिपीटेशन वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, इसको रेड कलर से कर दे, चलो सेम। अब मैं क्या करना है वही मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 0.2323 डॉट 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 डॉट, यानी रिपीटेशन चल रही, ठीक। अब क्या करना था, मैंने क्या बोला था कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने 10 के मल्टीपल मुझे है, 10 की पावर 10 के एक्सपोनेंट्स मुझे जो है इनटू करने हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं 2 और 3, तो मैं 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 10 की पावर 2 कितनी होती है 100। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, ठीक है। और ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तो दोनों साइड में जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.23 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब 100x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.2323 डॉट डॉट डॉट, ठीक। सेम वही चीज चल रही है यहाँ पर हुई थी, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर 2 वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए तो 100x हो रहा है। ये कितना हो गया 23 प्लस का x, ये कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले ही मान लिया था मैंने, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं शिफ्ट करूंगा तो 100x माइनस का x इज इक्वल टू 23, तो 99x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइडेड, अभी क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक तो नहीं है, जल्दी जल्दी में कुछ लिख दिया, ठीक चलो। तो यहाँ पर 99 इज इक्वल टू 23 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 23 डिवाइडेड बाई 99। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0.333 इसको कन्वर्ट करके मेरा क्या बनेगा, x की वैल्यू कितनी आई थी 1/3, तो इसको कन्वर्ट करके मैं लिख सकता हूँ 1/3, और ये कन्वर्ट करके क्या हुआ था मेरा 23 डिवाइडेड बाई 99 हुआ था, ठीक है। 2 हो गए कन्वर्टन, इजी। अभी थोड़ा हो सकता है आपको लेंदी लग रहे होंगे लेकिन सीखिए यार, जरूरी है सीखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, टाइप 2 होगा, ठीक है। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में देखो क्या चेंज हुआ, टाइप 2 में क्या चेंज हुआ, इससे पहले जो मैंने डेसिमल्स जो अभी कन्वर्ट कर रहा था उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट था, जो हमारा होल नंबर पार्ट था उसमें 0 था, यहाँ पर होल नंबर पार्ट में क्या है 1 आ गया, तो थोड़ा सा बढ़ गया है क्वेश्चन, बाकी तो बहुत इजी है, तो उसको भी करके देखते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले मान लेता हूँ मैं कि x इज इक्वल टू 1.3333 डॉट 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 कर लिया, ठीक। अब क्या करूँगा मैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3333। अब ध्यान से देखो, पहले मैंने 0.33 मैं ऑलरेडी प्रीवियस में सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बार और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे और अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए। तो मैं 0.33 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस वाई मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो मैं 0.3333 को मैंने क्या मान लिया है, वाई मान लिया, ठीक। अब मैं सॉल्व करूंगा बाई को, तो सॉल्व वाई, और वाई को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, वाई की वैल्यू कितनी थी 0.33333। ऑलरेडी वैसे अपन x की जगह पहले सॉल्व कर चुके हैं इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें, फिर भी एक बार और सॉल्व करवाते हैं। क्या करना था, वही कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने 10 की पावर के से मुझे इनटू करना था। तो यहाँ पर कितनी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 1 कितनी होगी 10, तो मैं वही इनटू करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक। दोनों साइड करता हूँ तो y इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक।
तो 10y इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333। तो 10y इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये कहाँ से आ गया मेरा, ये देखो ये था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, सेकंड मान ले, चलो फर्स्ट ही मान लेता हूँ छोड़ो। तो ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड मान लो, चलो ठीक है। तो 10y माइनस का y इज इक्वल टू 3, तो 10y इज इक्वल, सॉरी 9y इज इक्वल टू 3, एक माइनस करेंगे तो 9y नहीं हो जाएगा, मिट जा। तो ये y, तो ये 9y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3y9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक, अब मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई है 1/3। अब जैसे ही y की वैल्यू 1/3, इस y की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये जो इक्वेशन थी इस जगह पर मैंने इक्वेशन पुट में इस जगह पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ है ना, तो x की वैल्यू कितनी थी, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 1/3, तो यहाँ पे मैं 1/3 लिख देता हूँ। तो मेरा आ गया x डिवाइड प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक एक स्टेप से ही बताते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं। तो 3 प्लस 1/3 इज इक्वल x इज इक्वल टू 4/3। तो मेरा कन्वर्ट होके क्या हो गया ये 4/3। ठीक है, ये है रामायण, कर लिया हमने कन्वर्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। अब क्या है 2.515151, तो इसको कन्वर्ट करते हो। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं एक बार दोबारा देख, सॉरी ये कहाँ से आ गया, हटाओ। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या करना है 2.5151 को कन्वर्ट करना है, सेम उसी तरीके से करना है जो अभी ये किया था। देखो मेरे साथ कोशिश करना पहले करने की। तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2.5151 और डॉट 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 डॉट। ठीक, अब मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.515151 डॉट डॉट डॉट, और ये 0.51 को मैं लिख सकता हूँ y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू 0.515151 डॉट डॉट डॉट, एक तरीके, सॉरी चलो ठीक है समझ रहे हो ना, इक्वेशन फर्स्ट है ये मेरी। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ y, सॉल्व फॉर y। तो y इज इक्वल टू कितना था 0.515151 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे क्या करना था, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने 10 के एक्सपोनेंट से मुझे डिवाइड करना था। 10 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 2, तो 10 की पावर 2 100, तो मुझे अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई y 100 बोथ साइड। ठीक, तो जैसे कि 100 इज इक्वल टू 51.515151 डॉट डॉट डॉट, फिर 100y इज इक्वल टू 51 प्लस 0.5151 डॉट डॉट डॉट, और 100y इज इक्वल टू 51 प्लस का y, 0.5151y था, तो मैं लिख सकता हूँ 100y माइनस का y इज इक्वल टू 51, तो 99y इज इक्वल टू 51 ही था। ठीक है 51। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 डिवाइडेड, सॉरी मिट जा रे, तो 51 डिवाइडेड बाई 99। क्या ये किसी से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, 3 से हो जाएगा, तो 3 से करते हैं तो कितने जा जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा, और ये 33। ठीक है, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 17.3, 17 डिवाइडेड बाई 33। अब मुझे ये कहाँ पुट करनी है, इस जगह पे पुट करनी है y की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर। तो वैसे ही मैं x की वैल्यू कितनी थी, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई था, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 33, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 33। तो x इज इक्वल टू प्लस करता हूँ तो 7 और 3 13, एक कहाँ से लाई 83 डिवाइडेड बाई 33। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 83 डिवाइडेड बाई 33। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको कन्वर्ट करके मैं लिख सकता हूँ 83 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया, इजी है। अभी थोड़ा लंबा लग रहा होगा, मज़ा आएगा, जब शॉर्ट पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो ये उनके लिए है जिन्हें हम पूरा डिटेल्स में पढ़ना है बच्चों को, तो उनके लिए है, तो आप डिटेल्स में ही पढ़िए और शॉर्ट भी पढ़िए। ठीक है, तो अब
स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं समझ लो तो वो ज़्यादा सही है। नेक्स्ट करते हैं अब हम। अब मेरे पास आता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या हो गया? टाइप 3 में एक चेंज आ गया। अभी तक हमने दो जो टाइप पढ़े थे उसमें क्या था, डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट आती थी रिपीट शुरू हो जाता था। यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट शुरू नहीं हो रहा है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी वो रिपीट नहीं हुई, उसके बाद रिपीटिशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहले क्या करना है मुझे, मैं मान लेता हूँ यही चीज़ कि x इज इक्वल टू 0.133333 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब क्या करना है मुझे, ये जो डिजिट था ना जो रिपीट नहीं हो रहा, उसको मैं कैसे भी करके कोशिश करूं कि ये जो मेरा होल नंबर पार्ट में आ जाए, यानी डेसिमल से इधर साइड में आ जाए। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ये बोथ साइड इसलिए कर रहा हूँ कि इक्वेशन बैलेंस करनी होती है, दोनों साइड एक चीज़ से डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जो भी ऑपरेशन एक साथ एक साइड कर रहे हो आपको दूसरी साइड करना जरूरी है, तभी आप इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो करते हैं हम, तो 10 का इंटू करते क्या आ जाएगा 1.333333 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 1.3333 टाइप 2 में हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आया था अपना 4 डिवाइडेड बाई 3। तो लेकिन अब हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। तो अब मुझे क्या लिखा था, 10x इजिकल टू ये था, तो मैं इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ 10x इजिकल टू वाई। ठीक है, ये वैल्यू को मैंने y मान लिया, तो मान लिया 1.333, चलो 3 डॉट 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 को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, y को सॉल्व करूँगा। तो y को सॉल्व कराना मैं सेकेंड टाइम में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार और करवाते हैं आपको। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1.33333 डॉट 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 है। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये लंबा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब 0.33 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसको कुछ और एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल में जा रही गाड़ी हमारी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू कितना है, 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा z। ठीक, अब मैं करता हूँ सॉल्व z। तो z को सॉल्व करने के लिए क्या करना था मुझे, z इज इक्वल टू कितना है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो z इज इक्वल टू वही 10 का इंटू किया, बार बार नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, तो 10 का इंटू करते हैं इस जगह पे, मैं जाओ अंदर बेटा। तो 10z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 3 अंदर जाना 3.3333 हो जाएगा। तो इसको 10z इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10z इज इक्वल टू 3 प्लस z। ये यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो 10z माइनस का z इज इक्वल टू 3, तो 9z इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो z इज इक्वल टू 1/3। अभी मेरे पास सिर्फ z आया, मुझे x तक पहुंचना है कैसे भी करके। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आई 1/3। अब z की हेल्प से क्या निकाल लूंगा मैं, y। कैसे, ये रही मेरी y की वैल्यू कितनी है, तो z की हेल्प से y निकाल लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, z की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर z की वैल्यू पुट करता हूँ, थोड़ा लंबा जा रहा है, इसको कोई शर्माने वाली बात नहीं। ठीक है, तो करते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस z था, तो मैंने z की जगह पे वैल्यू रखी, y प्लस 1 प्लस z की वैल्यू कितनी है 1/3। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4/3। ठीक है, अब y जैसे ही आया, अब मैं x की वैल्यू, मेरी 10x की वैल्यू थी ना y, यहाँ पर पुट करता हूँ। तो मेरे पास क्या था 10x इज इक्वल टू y, तो 10x इज इक्वल टू 4/3, तो x इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 4y तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/30, ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 2/15। तो ये देखिए, ये हमारा बेसिक मेथड था, तो इसमें इतना टाइम लगा सॉल्व करने में 2/15। तो ये बेसिक मेथड है एकेडमिक्स वालों के लिए, तो आपको सीखना है तो ये भी सीखें, इसके बाद शॉर्ट भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने
5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, टाइप 2 कहाँ से आ गया यार, ये तो हो चुका था। टाइप 1 कहाँ गया इसमें से, इसमें टाइप 1 मिसिंग है। चलो ठीक है, इसको टाइप 1 पे हम पहुँचते हैं। तो टाइप 1 जो मैंने अभी करवाया था आपको, ये टाइप 1, इसको जो है अभी बेसिक से करवाया था, अब इसको शॉर्ट से करते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड से करेंगे, इसको देखना कैसे। बेसिक से किया था, आंसर मैच करना है, सेम ही आएगा। तो शॉर्ट से कैसे करना है मुझे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो 0.3 इसके ऊपर बार, बार का मतलब क्या था, जो डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, जैसे 3 बार बार रिपीट हो रहा था वो डिजिट। अब मुझे कुछ नहीं करना, तो 0 का 0 पॉइंट से पहले जो वैल्यू रखी वो पॉइंट को प्लस में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी थी वो सेम रख दो। उसके बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 का डिनोमिनेटर इंटू कर दो। तो यहाँ पर 9 मैंने लगा दिया, ठीक है। हो गया मेरा सॉल्व, 3/9 हो गया। तो इसको मैं 1/3, बस खत्म, ठीक है। इतनी रामायण पड़ी थी, ये सिर्फ शॉर्ट में हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। अब इसको करके देखते हैं सेम इसी तरीके से। 0 पॉइंट का प्लस किया, पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वहीं रखो, जितने के ऊपर बार है उतने मुझे 9 लगाने हैं। तो मैंने 2 के ऊपर बार था तो 2 9 लगा ली, सॉल्व हो गया मेरा 23/99, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये कौन सा मेथड था, ये मेरे शॉर्ट मेथड्स हैं, तो तुरंत हो जाएगा इस शॉर्ट मेथड से। ये टाइप 1 का था, अब टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 ये मैं ठीक है, इसको शॉर्ट थे। तो क्या है, 1.333, वही रिपीटेशन। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ नहीं था, इससे पहले क्या था 0 था, अब 1 आ गया। तो वही करना है, ट्रिक वही है, 1 पॉइंट का प्लस करो, पॉइंट के बाद जो डिजिट रखी है वो डिजिट रखो, जितनी डिजिट के ऊपर वार है उतने 9 लगा दो। तो सॉल्व हो गया 1 + 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1/3, ये कितना हो गया 4/3, हो गया सॉल्व, ठीक। और देखते हैं नेक्स्ट, सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से। 2 पॉइंट का प्लस करो, पॉइंट के बाद जो वैल्यू हो वैसी की वैसी रखो। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9 लगाना है। तो मैंने 2 9 लगा दिए। अब मैं सॉल्व करता हूँ, क्या ये कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो 17/33 हो जाएगा। सॉल्व किया, 66 + 17/33, तो ये सॉल्व हो जाएगा 83/33, ठीक है। ठीक हो गया, शॉर्ट से सॉल्व। एक और रह गया था, वो और खत्म कर देते हैं। टाइप 3 शॉर्ट ट्रिक्स थे वैसे तो। टाइप अब ये कहाँ से आ रहा है, दोबारा से आ गया गड़बड़, चलो कोई नहीं। टाइप 3 देखते हैं, इसमें क्या है 0.13। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है कि डेसिमल के तुरंत बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू नहीं हो रही है, डेसिमल के तुरंत बाद नहीं हो रही, डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ डिजिट आ रही है, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो देखो क्या करना था, सेम वही 0 पॉइंट का प्लस, जो डिजिट थी वो वैसी की वैसी रख दो। अब यहां पर सीखने वाली बात है, कुछ नया है। जितनी डिजिट के ऊपर बार था उतने मुझे 9 लगाने, तो मैंने लगा दिया 9, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद और बार वाली डिजिट से पहले कितनी डिजिट्स आ रही हैं, तो यहां पर एक डिजिट आ रही है, सिर्फ ये 1 जो है, सिर्फ सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। तो कितनी डिजिट आ रही है, सिर्फ 1 डिजिट आ रही है। जितनी डिजिट आ रही है उतने मुझे 0 लगाने, यहां पर मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज और रह गई इसमें, जो डिजिट मैंने जो जिसके लिए 0 लगाया था उस डिजिट को मुझे माइनस और कर देना है। तो मैं यहाँ से माइनस का 1 और कर दूंगा, बस हो गया सॉल्व। तो 0 का 0 हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो 13 - 1 12 / 90, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। किससे हो रहा है, 12 के टेबल में तो आता नहीं, तो 6 हो जाएगा, 6 2 और 6 15। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट हो गया तुरंत। ये वाला इससे पहले हमने बेसिक से भी कर लिया था, अब ये शॉर्ट से कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, इसको शॉर्ट से करवा देता हूँ, लेकिन बेसिक से तुम्हें करना है, फिर क्रॉस चेक करना है आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वही सीन, 1 प्लस लगाया पॉइंट का, उसके बाद जो डिजिट थी वो सेम रखो, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9, पॉइंट के बाद और बार से पहले कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है तो उतने 0, और वो जो डिजिट थी उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो हो गया 1 + 230
3 डिवाइडेड बाई 990, इसको सॉल्व करते हैं तो 990 प्लस 233 अपॉन में 990, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 3221 और ये 990। ठीक हो गया सॉल्व। तो ये कन्वर्जन है आज के लिए, ठीक है। तो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। तो ये पेपर में भी आते हैं, शॉर्ट से करना है। और जो एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं, सॉरी, उन्हें जो है बेसिक से दोनों सीखने चाहिए। तो पहले आप बेसिक से करने की कोशिश करना, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर जाना है। तो शॉर्ट ट्रिक से भी सीखना है और बेसिक से भी सीखना है। तो आप अपनी दिवाली मनाइए और धनतेरस भी सेलिब्रेट कीजिए। तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।